बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 6507 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 553 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,13,984 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 35,071 टेस्ट भी किए गए हैं। कोरोना मुस्बत आने की शरह 1.5% रही। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 7 शादी हॉल्स, 118 रेस्टोरेंट्स, 4 स्कूल्स और 3 दुकानें सील कर दी। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला बस्ती के 48 मुकामात पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कारोबार बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोली जा सकेंगी। रिक्शा, टैक्सी समेत ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रखने का हुक्म दिया गया है। मुतासिरा इलाकों के मकीनों को मास्क पहनने और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अमरीकी सदर ट्रंप की अस्पताल मुंतकली पर बेटी और बेटे ने नेक ख्वाहिशात का इजहार और वालिद की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद जाहिर की है। बेटे एरिक ट्रंप ने कहा कि उनके वालिद सच में बहादुर हैं। सेहतयाबी के लिए अवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। जबकि बेटी इवांका ट्रंप ने कहा ट्रंप जंगजू शख्स हैं और कोरोना को शिकस्त देंगे। इवांका ट्रंप ने कहा उन्हें अपने वालिद से मोहब्बत है। इसके साथ ही इवांका ने दिल का इमोजी भी ट्वीट किया है। खबर दे लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इंसदाद मुनशियात अदालत में पेश हुए। फाजिल जज के रुखसत पर होने पर राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद नहीं किया हो सकी। अदालत ने अब समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। FIA अदालत के खुसूसी ड्यूटी जज खालिद बशीर ने समाअत की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान समझ लें कि वो झुकने वाले नहीं हैं। उन्हें अपनी हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन नजर नहीं आ रही। इंसदाद मुनशियात अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा PDM ने तहरीक चलाने का तहैया कर लिया है। मौजूदा हुकूमत मजबूत थी ना कभी मजबूत हो सकती है। किसी से लड़ाई नहीं, डायलॉग चाहते हैं। इमरान खान मुस्ताफी हों और साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। मामला ये है कि मसालहत की पॉलिसी से ये मुराद नहीं है कि हम जो है वो वोट की इज्जत को जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो, वोट को इज्जत दो, वोट के फैसले को तस्लीम करो। इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब जो हो चुका है पहले वो तो वापस नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि आए इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को फैसला करने दें। आज अगर इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले, जो कामयाब होगा हम उसको जो है वो तस्लीम करें। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 माह का आउटलुक जारी कर दिया है। अक्टूबर से दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने से स्मॉग और धुंध का दौरानिया तवील होगा। दिसंबर में कोहर भी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 3 माह मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। आखिरी सहमाही में बारिशें होंगी लेकिन इंतहाई कम। औसत दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। बारिशें ना होने से बारानी इलाकों में रबी की फसल के लिए पानी भी कम दस्तयाब होगा। दिसंबर में कोहर पड़ेगा जिससे फसलों को नुकसान का अंदेशा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध ज़्यादा पड़ेगी। नवंबर और दिसंबर के दौरान शहरों में आलूदगी भी ज़्यादा रहेगी। सांगड़ में बारिश को गुजरे 21 रोज हो चुके हैं लेकिन मुतासिरा देहात, मकानात और फसलें अब तक पानी में डूबी हुई हैं। उधर उमरकोट के इलाके सामारो और पथोरों से अब तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। उमरकोट के इलाके सामारो और पथारो सैलाबी पानी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ से भी अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। नौकोट शहर के 2 वार्ड अब तक पानी में डूबे हुए हैं
और जहां के मकीन रोज़मर्रा ज़रूरियात और राब्ते के लिए एक पुरानी कश्ती इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सांगड़ में बरसात से मुतासिरा इलाकों से सैलाबी पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। खिप्रो और सांगड़ के मुतासिरा देहात, मकानात और फसलें पानी में डूबी हुई हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलविदाई मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। जनरल नदीम रजा ने तवील और नुमाया करियर के दौरान खिदमात के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। कोयटा में सड़कों के साथ निकासे आब के लिए लगाए गए स्लैब टूट फूट का शिकार हैं। ये टूटे हुए स्लैब अवामी मुश्किलात के अलावा हादसात का भी बायस बन रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में निकासी आब के लिए मेन सीवरेज लाइन टूट फूट का शिकार है। मुतादिद इलाके ऐसे हैं कि अरबों रुपए की मालियत से लगाई गई ये सीवरेज लाइन की जो स्लैब्स हैं वो टूटे हुए हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ हादसा रूनुमा हुए हैं, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद में खुसूस बच्चे भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस जानिब महकमा मवासलात और तामीरात की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। न सिर्फ ये कि ये सीवरेज लाइन मुख्तलिफ हादसा का बायस बन रही है, बल्कि जिस मकसद के लिए यानी नकासी आब के लिए इसे बनाया गया था वो भी इससे पूरा नहीं हो रहा। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये जो सीवरेज लाइन है जो डाली गई थी अरबों रुपए मालियत की, इसकी बेहतरी, इसकी मुरम्मत के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आए। जी नैब ने वफाकी हुकूमत से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस की तफ्तीश में मुआवनत के लिए तकनीकी माहिर अफसरान मांग लिए। ज़राए के मुताबिक FBR और ऑडिटर जनरल से तकनीकी माहिर अफसरान के लिए जाएंगे, जो नैब में डेपुटेशन पर 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। इन तकनीकी माहिर अफसरान को नैब हेडक्वार्टर और इलाकाई दफातर में तैनात किया जाएगा। आला सतह हुकूमती ज़राए ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी को बताया कि नैब ने वफाकी हुकूमत से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस की तफ्तीश में मुआवनत के लिए तकनीकी माहिर अफसरान मांग लिए हैं। वफाकी हुकूमत से तहरीरी तौर पर नैब की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तजर्बे के हामिल ग्रेड 19 के अफसरान की खिदमात मांगी गई हैं। थरपारकर में 16 साल लड़की की खुदकुशी के वाक़े ने नया रुख अख्तियार कर लिया। लड़की के वालिद का कहना है कि 2 बार इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली बेटी ने इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशी की थी। हमें रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। थरपारकर में इंसाफ जैसे नापैद हो गया हो। इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार होने वाली 16 साला मोमल 1 साल से इंसाफ मांगती रही। पुलिस की कमजोर तफ्तीश, अदालतों में वकला और कभी मुल्जिमान की अदम मौजूदगी के बाइस समाअतें मुलतवी होती रहीं। मुल्जिमान दनाते फिरते रहे। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की समाअत से कबल मोमल को मुबैना तौर पर दोबारा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जहनी दबाव और बदनामी का खौफ मोमल को खुदकुशी करने पर मजबूर कर गया। दोबारा इज्तिमाई ज़्यादती में मरकजी मुल्जिम भी वो निकला जो पहले ही मोमल के साथ ज़्यादती के ज़ेरे समाअत मुकदमे का मुल्जिम भी है। 2 साल पहले जब मोमल मेघवाड़ के साथ ज़्यादती हुई थी, उस वक्त अगर पुलिस एक्शन लेती, कोई अच्छा कदम उठाती कि जवाबदारों को सजा देती, तो ये नौबत न आती। पुलिस हुक्काम का दावा है कि इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में DNA मैच न होना मुल्जिम की रिहाई का सबब बना। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें DNA भी कराया गया था, मुकदमा चालान हुआ था, DNA की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मिट्टी अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाली मोमल का तो DNA के लिए नमूने हासिल कर लिए गए, ताहम 4 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्जिम का DNA के लिए नमूना ना लेना पुलिस निज़ाम के लिए चैलेंज है। कैमरामैन निज़ाम सम्मू के साथ हामिद शेख, थरपारकर। जेहलम के डोमेली जंगल में नायाब नस्ल के हिरन का शिकार करने पर एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िबा शुदा हिरन नीलाम कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक डोमेली के जंगल में पाबंदी के बावजूद एक शिकारी ने अड़ियाल नस्ल के नायाब हिरन शिकार किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके ज़िबा शुदा हिरन बरामद कर लिया गया, जबकि ज़िबा शुदा हिरन को नीलामी के जरिए 34,400 रुपये में फ़रोख्त कर दिया गया।
मुल्तान के नवाही इलाकों में मौसम सरमा के लिए काश्त की जाने वाली सब्जियों को गंदे पानी से सैराब करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुल्तान के इलाके कासिमपुर कॉलोनी, कासिम बेला, सूरज मियानी और हेड मोहम्मद वाला रोड के गिरदोनवा में काश्तकारों ने मौसम सरमा की सब्जियां मटर, गाजर, मूली, मेथी समेत दीगर सब्जियों को सेवरेज का गंदा पानी लगाना शुरू कर दिया है। इन इलाकों से वासा के डिस्पोजल सेंटर के गंदे नाले गुजर रहे हैं जिनसे यह गंदा पानी हासिल किया जाता है। इन इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी इस बात का भी नोटिस ले और गंदे पानी से सब्जियों की काश्त को रोके। भिटशा में सिंध के बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 277वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज दूसरे रोज भी जारी है। कोरोना के बायस तकरीबात को महदूद रखा गया है। भिटशा में सिंध के बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी है। कोरोना SOPs के तहत आज दूसरे रोज भी उर्स की तकरीबात सादा होगी। गुज़िश्ता रोज़ की तकरीब में आने वाले ज़ायरीन ने कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी थीं और बग़ैर मास्क और समाजी फासला रखे बगैर मज़ार पर हाज़िरी दी। सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स के मौके पर ज़ायरीन की भिटशा में आमद का सिलसिला आज भी जारी है। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम की आज 5वीं बरसी है। डॉक्टर जावेद इकबाल ने नामवर और तारीखी शख्सियत का फर्जंद होने के बावजूद अपनी अलग शनाख्त और मकाम बनाया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। फर्जंद इकबाल डॉक्टर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 5 अक्टूबर 1924 को सियालकोट में पैदा हुए। 1954 में गोल्ड मेडल के साथ मास्टर्स किया। बैरून मुल्क से PhD की। 1971 में लाहौर हाई कोर्ट के जज और फिर चीफ जस्टिस बने। उन्होंने अपने मुनफरिद फलसफियाना ख्यालात की बदौलत अलग शनाख्त बनाई। उन्होंने हक की बात की, सच की बात की और कभी वो डरे नहीं अपने जो सच कहने से। डॉक्टर जावेद इकबाल ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1970 में लाहौर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। सेनेटर भी रहे। 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। डॉक्टर जावेद इकबाल को अपनी सोच और फिक्र पर भरपूर इत्मीनान था। जावेद इकबाल बतौर दानिश्वर और कानूनदान जाने जाते थे। अपनी खुद नविश्त चाक ग़रीबा में उन्होंने अपने मुशाहिदात और अल्लामा इकबाल की सुनहरी यादों की भरपूर तस्वीर कशी की। 3 अक्टूबर 2015 को दुनिया से रुखसत होकर लाहौर में ख्वाजा ईशा महमूद के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुए। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।